नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की। 4 जिलों में कल से लगेगा रात्रि कर्फ्यू। प्रदेश में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। सरकारी कार्यालयों में अब 50% कर्मचारी ही होंगे एक समय में हाजिर। राज्यपाल का अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान। और जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश में बढ़ी ठंड। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में कोरोना के संक्रमण में वृद्धि के दृष्टिगत कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कल से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यालयों में 31 दिसंबर तक कर्मचारियों की उपस्थिति 50% करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार अब 50% कर्मचारी पहले 3 दिन और शेष 50% कर्मचारी अगले 3 दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। मंत्रिमंडल के एक अन्य अहम निर्णय के अनुसार राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने और प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर तक केवल 50% सवारियों के साथ चलाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई 26 नवंबर से फिर शुरू होगी और शिक्षक अगले आदेशों तक घरों से ही काम करेंगे। सभी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के कार्यालय 26 नवंबर से खुल जाएंगे और प्रधानाचार्य आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को शिक्षण संस्थानों में बुला सकेंगे। मंत्रिमंडल ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 1 जनवरी से 12 फरवरी तक अवकाश रखने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च में करवाने का निर्णय लिया। ये भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% छूट के साथ मार्च 2021 में आयोजित होंगी। मंत्रिमंडल ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों का सत्र बढ़ाने और 1 से 4 तथा 6 व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने नवगठित मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगमों के चुनाव धर्मशाला नगर निगम के चुनाव के साथ अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में करवाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति के काजा में होमगार्ड की एक पलटन का मुख्यालय स्थापित करने सहित कई अन्य निर्णय भी लिए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने आज उपायुक्त शिमला कार्यालय के प्रांगण से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने और मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सीपाल रासू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों की पुनः निरीक्षण का कार्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ में अतिरिक्त महानिदेशक पीआईबी उत्तर पश्चिम क्षेत्र देवप्रीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्यों को कोविड-19 पर जन आंदोलन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्य करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के 3 घटकों फेस मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और साबुन से बार बार हाथ धोने को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी है। बैठक में विभिन्न मीडिया इकाइयों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अधिकारियों का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल उनकी कार्यशैली को बल मिलेगा बल्कि राष्ट्र के पुनः निर्माण में भी सहायता मिलेगी। राज्यपाल आज राजभवन शिमला में उनसे मिलने आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों को जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानून को सही तरीके से लागू करना चाहिए ताकि विकास से वंचित वर्ग और गरीब लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से अपने अनुभवों को भी साझा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य के सभी 12 जिलों में भाजपा कार्यालय के नक्शे बन चुके हैं और जल्द ही सभी कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इनमें से 8 जिलों में कार्यालयों का शिलान्यास भी किया जा चुका है। सुरेश कश्यप आज शिमला में भाजपा भवन निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि शिमला में पार्टी का नया भवन बनाना प्रस्तावित है, इसके लिए जल्द ही जमीन का चयन कर लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 34,441 तक पहुंच गई है। आज प्रदेश में अभी तक कोरोना के 114 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 33 मामले कुल्लू जिला में सामने आए हैं, जबकि कांगड़ा में 32, मंडी में 21, ऊना में 19, चंबा में 6 और हमीरपुर में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 595 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,535 मामले सक्रिय हैं, जबकि 27,328 मरीज अब तक कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। आज प्रदेश में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई। इनमें से सर्वाधिक 11 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि कांगड़ा में 3, मंडी में 2 और कुल्लू व सोलन में 1-1 मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 546 हो गई है। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य के जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि शिमला सहित राज्य के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। इससे राज्य में तापमान में जोरदार गिरावट आई है और पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। आज प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला, गुलाबा, कोठी और नारकंडा में बर्फबारी हुई है। कुफरी में भी आज सुबह हल्का हिमपात हुआ। धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी और भरमौर की ऊंची चोटियों तथा शिमला जिला की चूड़धार में भी सुबह से हिमपात हो रहा है। ताजा बर्फबारी के चलते मनाली में पलचान से आगे प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जलोड़ी जोत पर भी बर्फबारी के बाद यातायात बंद हो गया है। लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। इसे देखते हुए पथ परिवहन निगम ने जिले में बस सेवाओं का संचालन फिलहाल बंद कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक राज्य के मैदानी इलाकों में वर्षा तथा मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने 25 नवंबर को मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की। 4 जिलों में कल से लगेगा रात्रि कर्फ्यू। प्रदेश में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। सरकारी कार्यालयों में अब 50% कर्मचारी ही होंगे एक समय में हाजिर।
राज्यपाल का अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान। और जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश में बढ़ी ठंड। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।